आते ही मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट बुक खोल लिया। क्रिएट अ रोड मैप, एक रोड मैप आपको क्रिएट करना है कि अब मुझे क्या मिलने वाला है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे केमिकल बॉन्डिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा पता है, तो शुरुआत में मैं देखूंगा कि क्या है क्या नहीं है। Hello, my dear student. Welcome to Adhyan Defense Academy. In today's session, I will be sharing you 7 important tips what to be done and what not to be done in the first 10-minute session of your study. अक्सर आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कि अगर आपका शुरुआत अच्छा हो तो आपका जीत भी पक्का अच्छा होगा, राइट। सो हालांकि ये हमेशा इट इज़ नॉट राइट, कई कई अच्छा शुरुआत करके बाद में खराब हो जाता है, बट इट इज़ मोस्टली इट इज़ ट्रू, राइट। और ऐसा भी एग्जांपल है कि कोई लेट शुरू करके बाद में अच्छा करते हैं, बट दिस आर एक्सेप्शन, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो 7 टिप्स देने वाला हूँ, इससे आपका जो स्टडी सेशन है उसका बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा आपका। इन द स्टडी सेशन यू विल हैव ए वेरी गुड प्रोडक्टिविटी, ओके। और उसके साथ साथ अगर आप डेली ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं ना, जो आपका जो मेमोरी है, मेमोरी का रिटेंशन कैपेबिलिटीज बहुत अच्छा से बढ़ने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर इस सेशन के थ्रू से हम इस 7 टिप्स के थ्रू से हम जान लेते हैं हमारा क्या क्या होने वाले हैं, राइट। सो बेसिकली इस सेशन के थ्रू से आपको देखने को मिलेगी कि आपका जो स्टडी है, पहले आप कम पढ़ पाते थे, अभी ज़्यादा आपको पढ़ने की चांस मिले, मतलब ज़्यादा आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। यानी आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी होगा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद सबसे बड़ी बात है फोकस। अगर आपकी फोकस बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ना ही है, तो फोकस बढ़ेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। और सबसे खास बात है कि आपका जो रिटेंशन एबिलिटी है, रिटेंशन एबिलिटी मतलब क्या, कि चीज़ों को याद रखना। जैसे हमने पढ़ दिए, एक सेशन लिए, उस सेशन के बाद sometimes what we tend to do is we tend to forget very easily. So ये सब नहीं होगा। So retention capabilities आपका बढ़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक एक करके, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला पॉइंट, दैट इज सेट ए क्लियर गोल। आपको आज की सेशन में जो सेशन आप करने जा रहे हो, स्टडी सेशन, उसमें आपको ये प्लान बनाना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। उसमें ये डिसाइड करना है करना क्या है और कैसे करना है, ये एक प्लान बनाइए, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, देखो आपको एक क्लियर अचीवेबल ऑब्जेक्टिव बनाना है। आपको एक उसी टाइम जैसे बैठ गए आप, पहला 10 मिनट के अंदर अंदर आपको एक गोल तैयार करना है। आपको एक टारगेट तैयार करना है, जो टारगेट अचीवेबल हो, वो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। इट शुड बी अचीवेबल। देन अवॉइड डाइविंग इनटू द टेक्स्ट बुक इमीडिएटली। जैसे मैंने क्या कर दिया, जैसे आया स्टडी सेशन आया, आते ही मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट बुक खोल लिया, ठीक है, और वही चीजें पढ़ने लग गया हम अभी, ठीक है, विदाउट एनी प्लानिंग, सीधा टेक्स्ट बुक। so, ये मत करिएगा, ठीक है। डू नॉट डायरेक्टली डाइव इनटू दी टेक्स्ट बुक। सो उससे पहले आपको क्या करना है, देखो राइट डाउन गोल्स। आज की सेशन में, इस बुक में, इस चैप्टर में आप करने क्या वाले हो, पहले उसको लिख लीजिए, राइट डाउन, ठीक है। देन उसके बाद वो सारे जो टॉपिक आपने लिखे हैं, क्या करना है, उसके लिए टाइम एलोकेट करिए। मुझे पहला 15 मिनट में ये करना है, पहला 20 मिनट में ये करना है, पहले 10 मिनट में ये करना है। तो ऐसे टाइम एक एलोकेट करिए, ठीक है। उसके लिए जैसे आपका टाइम एलोकेशन हो गया, देन आपको प्रैक्टिस करना है, स्टे फोकस्ड। जो वो पढ़ते हैं कि पहले 15 मिनट मुझे कुछ नहीं करना, आगे जाके मैं बताने वाला वो तरीका कैसे करना है, हमें और ज़्यादा एनहेंस करता है। शायद मैं उसके ऊपर अगेन सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो पॉइंट, ठीक है। उसी के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो ये बात आपको समझ आया कि पहले आपको क्या करना है, सेट करना है आपको अचीवेबल क्लियर गोल, ठीक है, उसी सेशन के लिए, है ना। जैसे वो हो गया, देन उसके लिए टाइम एलोकेट करना है। देन टाइम एलोकेट करने के बाद जैसे आपने सोचा वैसे फोकस्ड रहना है, ठीक है। अपने माइंड को उसमें ट्रेन करके रखना है, फोकस करना है एकदम, कि मोबाइल पे अगर रिंग बजा तो हमें कुछ नहीं करना है, तो इसलिए उसको साइलेंट छोड़ना है। तो आगे जाके सारा चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये पहला तरीका है, सेट ए क्लियर अचीवेबल गोल, ठीक है। देन मैं दूसरा पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, दिस इज प्रायोरिटाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि स्टार्ट विद द चैलेंजिंग टास्क टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। तो क्या होता है ना, अब सर हम ऑलरेडी सेशन लेने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा आपने पढ़ाई किया, फिर उसके बाद अगर आप मुश्किल चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हो, सो इट ओपन्स इरिटेट अस, और पढ़ने मन नहीं होता है। तो इसीलिए
फ्रेश, एकदम फ्रेश दिमाग में, अब आपका दिमाग शुरुआत में एकदम फ्रेश रहता है, तो उसमें चैलेंजिंग चीज़ें, मुश्किल चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है, चैलेंजिंग चीज़ें, मुश्किल चीज़ें आपको पढ़ना है। देन उसका बाद जो भी वही जो फर्स्ट आपका जो मोनोटोनस टॉपिक होता है, जो आपका मुश्किल टॉपिक होता है, जो आपको आलसी लगता है वो टॉपिक देखते ही, तो वो टॉपिक से ही शुरू करना है आपका, ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट, क्योंकि वही तो आपका क्या है, एनर्जी लेवल होता है, उसी टाइम आपका एनर्जी लेवल सबसे हाई रहता है, तो इसलिए उसी टाइम आपको शुरू करना है, ठीक है। सो इसलिए आपके हाई एनर्जी लेवल को यूज करके तब जाके अपना टारगेट को अचीव करना है ना। तो इसलिए मैंने कहा है कि मुश्किल चीज़ों को यूज करना है, मुश्किल चीज़ों को शुरू करना है, क्योंकि उस दौरान हमारा ब्रेन अलर्ट रहता है और एक्टिव रहता है, तो अगर मुश्किल भी है तो हमारा ब्रेन समझने की कोशिश करता है। सो दैट इज वन तरीका, ठीक है। यू मस्ट नो दिस, यू मस्ट अप्लाई इन योर रियल लाइफ, ठीक है। सो ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। देन तीसरा पॉइंट की बात करते हैं कि क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। हमारा डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में सबसे पहले मेन इशू कौन सा आ जाता है आपको पता होना चाहिए, इट इज द मोबाइल फोन, ठीक है। सो व्हाट यू डू, जस्ट आपके मोबाइल फोन को पकड़ना है, पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, उसको साइलेंट करके रख देना है, ठीक है। यू हैव टू मेक इट साइलेंट, इसको साइलेंट करो और साइड में रख दो, इवन स्क्रीन ऑफ करके, ठीक है। और दूसरा चीज, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, फेसबुक नोटिफिकेशन आता है ना, वो सारे नोटिफिकेशन आप बंद करके रखो सब कुछ, ताकि स्क्रीन ही ना जले। सो मैंने इसको क्या किया, साइड में रख दिया, ठीक है। एक हो गया मोबाइल। देन दूसरा चीज, जो भी चीजें आपको डिस्टर्ब करने वाले स्टडी टेबल में, ठीक है, अननेसेसरी चीजें उसको हटा दो, साइड कर दो, ठीक है। जो भी अननेसेसरी चीजें है उसको साइड कर दो। देन उसका बाद क्या करना है, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें है आपका, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें है वो एकदम पास पास में होनी चाहिए, जैसे पानी बोतल है, इरेजर, आपका पेन, जैसे डिफरेंट डिफरेंट हाइलाइटर्स, उसके बाद आपका स्टिकी नोट्स, ये सब कुछ पास में होना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपको उठना ना पड़े, ताकि आपका सेशन ब्रेक ना हो। सो दिस आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। इसका थ्रू से आपको ये क्लियर रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, अदरवाइज क्या होगा, आपने एक सेशन का टाइमिंग बना लिया, सेशन का टाइमिंग बना लिया, अरे मेरा कॉल आया, एक मिस कॉल आ रहा है, ठीक है, तो उसी में आपका इन्वॉल्व हो गया, तो आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ। सो आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना है, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होता है, एंगेज इन फोकस्ड ब्रीथिंग और मेडिटेशन। तो इससे क्या होता है, आप शुरू शुरू में माइंड को फ्रेश रखने के लिए आप कर सकते हैं ना, ओके। सो कुछ टाइम आप रिलैक्स कर सकते हैं अपना ब्रेन को, तब तक आप क्या कर रहे हैं, आप प्लान भी बनाते रहेंगे ना कि ओके आज मेरा सेशन ऐसे रहने वाला है, ऐसे रहने वाला है। सो दिस इज हाउ एक रिलैक्स माइंड रहता है, एक पॉजिटिविटी जनरेट होता है आपके अंदर में, ठीक है, रिलैक्स वे में आप। देन उसके बाद उसके थ्रू से आप क्या कर सकते हैं, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज या आप मेडिटेशन करते हैं, तो इसका थ्रू से आपका स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। सो जिसके वजह से आपका एक काम माइंडसेट, एक शांति का माइंडसेट आपके दिमाग में, काम फोकस एक माइंडसेट आपके दिमाग में जनरेट होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस ब्रीथिंग एक्सरसाइज इन द फर्स्ट 10 मिनट्स हेल्प्स यू अलॉट, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ठीक है। इससे आपका फोकस बढ़ता है, इसके आपका कामनेस बढ़ता है, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट अगेन। सो नेक्स्ट पॉइंट में प्रीव्यू द मटेरियल, प्रीव्यू द मटेरियल, इसका मतलब जैसे देखो, फॉर एग्जांपल टुडे आई वांट टू स्टडी केमिकल बॉन्डिंग, मुझे केमिकल बॉन्डिंग, मैं केमिस्ट्री वाले हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मुझे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, तो मैं क्या करूँगा पता है, तो शुरुआत में मैं देखूंगा कि क्या है क्या नहीं है, किसके अंदर में, उस चैप्टर के अंदर में क्या है क्या नहीं है, मैं सारा चीज़ें देखूंगा, ठीक है। जैसे या तो मैं देखूंगा कि ओके पहले मैं बुलेट पॉइंट्स पढ़ लूंगा, है क्या इसके अंदर में, क्या मिलने वाला है मुझे। देन दूसरा चीज मैं देखूंगा उसका जो क्वेश्चन है, पीछे में जो क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन के थ्रू से मुझे क्या पढ़ना है, मुझे थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देन उसका बाद उसका समरी, समरी पढ़ेंगे या उसका कंटेंट पढ़ेंगे चैप्टर की, तो आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि अब ये चैप्टर में क्या होने वाला है। तो बिफोर स्टडिंग आपको पता लग गया कि अरे हाँ मेरे इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, आपके दिमाग में करीबन आ गया है अभी। तब जाके आप जब पढ़ाई करना शुरू कर देंगे ना, आपके दिमाग में एक इंटरेस्ट रहेगा, अरे नेक्स्ट टॉपिक तो वो है, ये टॉपिक क्या है, कि आपको एक माइंड में इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। देयर विल बी वेरी इंटरेस्ट इन योर माइंड। सो इसीलिए आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल को आपको क्या करना है, एक बार देखना है ट्रूली। देन जैसे देख लिए, व्हाट यू डू, क्रिएट अ रोड मैप,
एक रोड मैप आपको क्रिएट करना है कि अब मुझे क्या मिलने वाला है, राइट। एक रोड मैप, नॉट क्या मिलने वाला है, मैं कैसे जाने वाला हूँ, कैसे अप्रोच करने वाला हूँ, ठीक है। सो यू क्रिएट ए रोड मैप। देन इसके बाद अगर हो गया, देन उसके बाद वो सेशन को आप प्लान वाइज आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए उस सेशन में, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन, सेट ए टाइमर, ठीक है। इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। हालांकि मैंने यहाँ पर 10 to 15 मिनट्स लिखा है, असल में पोमोडोरो टेक्निक्स में क्या होता है, 25 का ब्रेक सेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, ओके मुझे आज पढ़ाई करना है 2 hours, 2 घंटे पढ़ाई करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड द सेशन, ठीक है। पहले तो मैंने क्या टॉपिक लिखूंगा, मैं टॉपिक अपने अपने जगह पर लिखूंगा। टॉपिक लिखने के बाद मैं अब क्या करूंगा, सेशन को डिवाइड करूंगा, सेशन को डिवाइड करूंगा इनटू 4 सेशन। तो ये पोमोडोरो टेक्निक्स में बेसिकली 4 सेशन होता है, छोटा छोटा सेशन, 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट। तो ऐसे 4 सेशन, देन उसके बाद आपको एक शॉर्ट ब्रेक यानी लॉन्ग ब्रेक लेना है, आधा घंटा के करीब, आधा 1 घंटा का एक ब्रेक लेना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको अगेन शुरू करना है। तो ये पोमोडोरो टेक्निक होता है, इट इज वेरी नाइस, ठीक है। आप जितने भी सेशन होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो उसमें ऐसे फोकस रहना कि 25 मिनट में कुछ भी हो जाए उसके बाद हम कुछ नहीं करने वाले, ना मोबाइल देखने वाले हैं, ना हम किसी से बात करने वाले हैं, ना उठ के चले जाने वाले हैं, ठीक है। 25 मिनट का सेशन खत्म हो गया, सो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, ओके। थोड़ा सा आप बाहर घूमिए, थोड़ा सा मोबाइल को देख लीजिए वो गैप के अंदर में, ठीक है। देन उसका या तो चाहे तो थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, तो एक ये क्या रहेगा, एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट आपको दे देता है। फिर से अगेन फ्रेश सेशन शुरू करिए, नेक्स्ट 25 मिनट, देन नेक्स्ट 25 मिनट, देन तो ऐसे करके देन उसके बाद जैसे खत्म हो एक और लंबी ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज पोमोडोरो टेक्निक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टेक्निक। ये यूजुअली मैं मेरे स्टडी टाइम पे मैं जब पढ़ाई करता था ना, तब मैं ये सिस्टम में फॉलो किया करता था। रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक होता है ये, ठीक है। देन उसका बाद आपको क्या करना है, दिस इज द लास्ट थिंग, कि आपको पुरानी जो मटेरियल होता है, जो आपने पढ़ाई किया है पुराना, पिछले लेक्चर के पिछले क्या किया आपने, उसको रिव्यू करना है, उसको रिवाइज करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ताकि जो सेशन आप करने जा रहे हैं उसके साथ एक कनेक्शन रहे, ठीक है ना। सो आई होप इतने सारे चीज़ें बताने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा मेरा सेशन। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम चैनल में फॉलो कर सकते हैं, चापुट चकमा। और किसी को एनडीए की तैयारी करना है तो ज़रूर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ओके। एंड अगर आपको हमारी सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यार देना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।